एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3 आव्यूह, ठीक है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आव्यूह जैसे आव्यूह के प्रकार, ठीक है, आव्यूह की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या, ठीक है, समानता, ये हमने सीखा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3A पार्ट 2, ठीक है। और ये बुक है डॉक्टर हर्षोज शर्मा, जिसको भी ये बुक चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको इसकी लेक्चर PDF चाहिए तो उसकी भी लिंक दे देंगे, ठीक है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3A। देखिए प्रश्नावली 3A, इसमें पहला क्वेश्चन है आव्यूह, ठीक है। ये जो है 3 गुणा 4 का आव्यूह, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, पहला पूछा कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए ए पार्ट, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। पहले आव्यूह लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए आव्यूह 2 2 1 -3 4 7, ठीक है, 0 -4 6 4 7, ये 5, ठीक है। ये हमारा आव्यूह, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, ए पार्ट में कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां देखो, पंक्तियां किन्हों कहते हैं, जो बड़ी लाइनें होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो बड़ी लाइनें हैं, ये वाली, ये पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें कितनी पंक्तियां हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे पंक्तियां बराबर 3, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है कितने स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ कौन से होते हैं, वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो खड़ी होती लाइनें होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। जो खड़ी हैं लाइनें, ठीक है, ये स्तंभ है, ठीक है। इसमें 4 जो है स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ बराबर 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसका सी पार्ट इसमें देखिए दिया हुआ है, क्या है, इसका क्रम क्या है। क्रम मतलब कि कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, ठीक है। दोनों को मिलाकर जो है पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर उसी का स्तंभ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रम क्या हो जाएगा, पहले 3 पंक्तियां और फिर 4 स्तंभ, यानी कि क्रम हो जाएगा इसका, क्रम या कोटि, ठीक है, क्रम या कोटि, ठीक है। क्या हो जाएगी वो, 3 क्रॉस 4, ठीक, 3 गुणे 4, यानी कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक है। इसको हम 3 गुणे 4 बराबर 12 नहीं लिख देंगे, ठीक है, यही लिखेंगे। इसकी डी में देखिए डी, इसमें कुल कितने तत्व हैं, तत्व पूछ रहा है, तत्व यानी अवयव इसमें, ठीक है। तो तत्व हो जाएंगे कुल तत्व, तत्व क्या होंगे, m क्रॉस जो होता है, m क्रॉस n है, इसी का मल्टीपल, जो इसका आंसर जो आएगा 4 3 12, ठीक है, यानी 12, ठीक है। किसमें कितने तत्व हैं, जिससे मिलकर अवयव बना हुआ, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे या अवयव। तो इसमें कुल जो तत्व हो गए वो 12 हो गए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एक तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि आव्यूह ये 3 गुणे 4 का है, ठीक है। इसमें कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसमें, पहला प्रश्न है इसमें कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, आव्यूह की संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें अवयव, अवयव कौन से हैं, A13 A21 A33 A24 और A23 ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले आव्यूह देख लेते हैं। आव्यूह क्या है, वो है 2 5 19 -7, ठीक है, 35 -2, ठीक है, और 5/2
सही से इसको 5/2, ठीक है। और 12 तीसरी पंक्ति में है √3 1 - 5 17, ठीक है। ये हमारा अवयव दिया हुआ। अब इसमें देखिए पहला देख लेते हैं कि पहला अवयव की कोटि क्या है, ठीक है। कोटि के लिए देखिए, कोटि मतलब कि पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। किस कोटि का कितनी पंक्ति कितने स्तंभ। देखिए इसमें पंक्ति 3 है और 4 स्तंभ है, ठीक है। लिखेंगे अवयव की कोटि बराबर 3 × 4, ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, वो क्या है कि अवयवों की संख्या, ठीक है। लिखेंगे अवयवों की संख्या। संख्या क्या हो जाएगी 3 × 4 यानी कि 12, ठीक है। इसमें अवयव कितने हैं 12 हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ कि अवयव A13, ठीक है, A21 और A33 और यह A24 और A23 ज्ञात करना, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, A13 का मतलब ये हुआ कि पहली जो वो होता है, पहला जो अक्षर लिखा होता है गिनती, उसको हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं हम पंक्ति से, ठीक है। तो यानी पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ वाला जो अवयव होगा वही हमारा तत्व होगा, ठीक है। देखिए पहली पंक्ति ये हो गई, ठीक है, ये वाली। और इसमें पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ तो ये, ठीक है। यानी कि 19 जो तीसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19 होगा, ठीक है। अवयव 19। अब इसमें A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हुआ, ठीक है। और इसमें पहला स्तंभ तो यही 35 यानी, ठीक है। पहला स्तंभ ये, दूसरी पंक्ति ये थी, तो इसमें जो है यही हुआ, ठीक है। तो बराबर ये 35 का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया -5, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं A24 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हो गया चौथा स्तंभ ये, ठीक है। ये 12 होगा। अब हमें A23 निकालना है, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, तो तीसरा अवयव देखिए दूसरी पंक्ति ये हुआ, तीसरा जो है स्तंभ में ये, ठीक है, 5/2 यानी कि 5/2 होगा, ठीक है। ये जो इसके आंसर होंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी, ठीक है। इसमें दो प्रश्न पूछे गए। तो पहले प्रश्न के लिए देखिए 24 अवयव मतलब कि 24 तत्व दिए हुए हैं। अगर वो 24 तत्व हो तो कितने प्रकार के जो है अवयव का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं अवयव में अवयव बराबर कितने हैं 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 24 अवयव, 24 को हम ऐसी संख्या से देखेंगे कि किससे कट जाता है, ठीक है, किससे विभाजित हो जाता है। तो देखिए लिखेंगे 24 को विभाजित, ठीक है, विभाजित करने वाली संख्याएं, ठीक है, कौन सी होंगी वो देखिए। एक तो 24 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। और 3 से हो जाएगा, ठीक है। और किससे हो जाएगा ये 6 से हो जाएगा, ठीक है। 8 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये
ये होंगे। तो यहाँ से हम देखिए इसमें संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए लिखेंगे संभव कोटियां क्या होंगी वो। देखिए 1 × 24, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, ठीक है। एक पंक्ति हमने बना दी और 24 स्तंभ इस तरफ रखते गए, 24 अन्य तत्व रखते गए, तो एक आव्यूह बन गया हमारा, पंक्ति आव्यूह बन जाएगा, ठीक उससे। तो इस तरह तो एक ये हो गया। या फिर हम क्या करें, 24 पंक्ति ले लें और एक ही तत्व रखते जाए, ठीक है, एक ही स्तंभ बना। तो ये इस रूम पे संभव कोटियां हो गई, ठीक है। या फिर हम 2 पंक्ति ले लें, 12 हम स्तंभ ले लें। या फिर हम 12 पंक्ति ले लें और 2 स्तंभ ले लें, ठीक है। या फिर हम 3 पंक्ति ले लें, ठीक है, और 8 जो है क्या कर लें, स्तंभ ले लें। 8 × 24, 8 स्तंभ ले लें। या फिर हम 8 पंक्ति ले लें और 3 स्तंभ ले लें, ठीक है। या फिर हम 6 पंक्ति ले लें और 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ से 4 मिले। तो यहाँ से ये 4 स्तंभ ले लें, ठीक है। या फिर हम क्या करें, 4 पंक्ति ले लें और 6 स्तंभ ले लें, ठीक है। इस तरह जो आव्यूह बनेंगे ये संभव कोटियां, इतने प्रकार के आव्यूह को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हो कि यदि इसमें 13 अवयव हो, ठीक है, यानी कि 13 तत्व हों, तब इसकी कोटियां क्या होंगी, ठीक है। लिखेंगे यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां, ठीक है, क्या हो जाएंगी, 1 × 13 या 13 × 1, ठीक, क्योंकि 13 को विभाजित 1 ही कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी इसकी जो संभव कोटियां, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति ले ले 13 स्तंभ ले ले, या 13 पंक्ति ले ले 1 स्तंभ, ठीक। इतने प्रकार से हम कर सकते। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ 4 नंबर की यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, ठीक है, 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, ठीक है, अवयव हैं, तो संभव कोटियां, संभव कोटियां या क्रम, ठीक है, क्या हो जाएंगे वो देखिए। 1 × 18 हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति 18 स्तंभ, या फिर 18 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। या फिर हम 2 पंक्ति 9 स्तंभ, या 9 जो है पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। और यह भी कर सकते हैं हम 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। या फिर हम यही होने चाहिए, तो यही होंगे, ठीक है, इतने ही से डिवाइड होंगे तो यही होंगे। तो अब लिखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका। अब चलते हैं इसको जो है लिखेंगे यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तब संभव कोटियां, ठीक है, संभव कोटियां। अब देखिए जो 5 है कितने से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कोटियां 1 × 5 या 5 × 1, ठीक, यानी कि एक पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। तो ये हो गए इसकी संभव कोटियां। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 2 × 2 आव्यूह A बराबर
ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला अवयव की रचना कीजिए और जिसमें अवयव इनकी सहायता से निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, पहले को ले लेते हैं आई। ठीक है, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे, आई का मतलब हो आई में पंक्ति, जे का मतलब हो जेवा स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ आई प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये दिया हुआ पहले के लिए। इसमें देखिए दो गुणे दो, यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए इसमें तत्व क्या होंगे जो है। ठीक है, ए आई जे, देखिए इसमें तत्व होंगे A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये बनेगा 2 गुणे 2 का। ठीक है, तो इसी के हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे और A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, फिर से हम रख देंगे, तो हमें जो है 2 गुणे 2 का अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम A11 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे I के स्थान पर, देखिए आई जे होता है। ठीक, आई जे, तो आई के स्थान पर 1 है और जे के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो इसी में रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर, यह क्या हो जाएगा, 2 कम 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे 2। ठीक है, तो A11 की ये वैल्यू हो गई, A21 की निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए यानी कि ये पंक्ति जो है दूसरी होगी। ठीक है, तो यानी तो आई के स्थान पर 2। ठीक है, और जे के स्थान पर 1, तो 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, देखिए 2 कम 2 और 2 1 4, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 बटे 2 बराबर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से A12 निकाले अगर। ठीक है, हमने A11 निकाले, A21 निकाल लिया, अब A12 निकाले, तो यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ रखें, तो यहाँ से हो जाएगा आई के स्थान पर 1। ठीक है, 2 गुणे जे के स्थान पर 2 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 दूना 4। ठीक है, 4 और 1 ये 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 बटे 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकाले अगर हम A22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर हम 2 लेंगे। ठीक है, 2 गुणे जे के स्थान पर भी 2। ठीक है, का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 1 2 6। ठीक है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 6 36, तो ये 18 हो जाएगा करीब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो इसका क्या होगा, अवयव क्या बनेगा, आधा अभीष्ट अवयव अवयव। ठीक, क्या हो जाएगा वो, देखिए A11 की वैल्यू निकाली हमारी 9 बटे 2 और A12 की वैल्यू है 25 बटे 2, तो 25 बटे 2। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और A22 की वैल्यू क्या है 18। ठीक है, इस तरह जो है ये इस अवयव हमारा बन गया। ठीक है, 2 गुणे 2 का अवयव, यानी कि 2 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। ठीक है, तो आई होप ये इसका पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर भी होगा। ठीक है, तो अब जो सवाल आएंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं इसी में। यहाँ पर देखिए जो इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगी, इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, बाकी प्रोसेस यही रहेंगे आपको। ठीक है, इसी तरह लगाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए 5 का दूसरा इसमें पार्ट है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से हम ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हमें 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है, तो वो भी इसी रूप का होगा, A11, A12 और A21
और A22, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे A11, ठीक है। उसके लिए देखिए हम रखेंगे I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, तो यहाँ से 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 1 2 हो गया, तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4, तो 4 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। ये हो गया। अब हम निकालेंगे A12, ठीक है। यानी I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। देखिए 2 1 3, 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो ये 9 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम A21 निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए जो है I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 का वर्ग बटे 2, तो 2 1 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम A22 निकालें तो वो क्या हो जाएगा 2 + 2 का वर्ग बटे 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 16 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये अब लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है, अभीष्ट 2 × 2 का आव्यूह क्या हो जाएगा वो A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू जो हो जाएगी 9 बटे 2, A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 बटे 2, ठीक है। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो ये जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो है थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें इसका जो 5 का है, 5 का, एक सेकेंड, जो ये बचा हुआ है 5, ठीक है। 5 का तीसरा पार्ट जिसमें है AIJ बराबर का I बटे J, ठीक है। अब यहाँ से हमको आव्यूह क्रिएट करना है 2 × 2 का, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे A11 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा I के स्थान पर 1 लिखेंगे 2 के, J के स्थान पर भी 1, 1 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह हम अगर A12 निकालें तो क्या हो जाएगा I के स्थान पर 1, ठीक है, J के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। अगर हम इसी तरह जो है इसके आगे निकालें I A21 निकालें तो जो है I के स्थान पर 2, तो 2 बटे 1 बराबर 2, और इसी तरह A22 निकालें तो ये हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1, ठीक है। तो अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अभीष्ट 2 × 2 का आव्यूह बराबर देखिए क्या हो जाएगा A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1 बटा 2, ठीक है, और A21 की वैल्यू 2 हो जाएगी और A22 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक 3 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो पहला है AIJ बराबर 1 बटा 2 मॉड ऑफ -3I + J, ठीक है। इसी तरह इसमें दूसरा है AIJ बराबर 2I - J, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला हम AIJ बराबर 1 बटा 2 मॉड ऑफ -3I, ठीक है, प्लस का J, ठीक है। और इसमें करना के 3 × 4 यानी 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, ठीक है। ऐसा हमें आव्यूह बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या अवयव होंगे, 3 पंक्ति, ठीक है। तो हमें इसको लेना होगा A11, A12, A13, A14, ठीक है। यानी कि 4 स्तंभ के लिए यही होना चाहिए। और ये A21, A22,
823 824 8231 832 833 834, ठीक है। ये जो है इस रूप का हमें क्या करना है, रचना करनी है काव्यों की, यानी कि 3 पंक्तियां हों ऐसे लेटी हुई और 4 स्तंभ हो खड़े हुए पड़े पड़े, ठीक, जो सॉरी जो खड़े हों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम A11 निकालते हैं, A11, ठीक है। तो A की 1 I की वैल्यू अगर 1 रखते हैं और J की वैल्यू 1 रखते हैं, तब क्या होगा इसकी 1/2 मॉड ऑफ -3 गुणे 1 प्लस 1। देखिए -3 से 1 ये जाएगा तो -2 हो जाएगा, लेकिन मार लगा हुआ है तो ये प्लस बाहर 2 आ रहेगा, ठीक है। प्लस में 2 बराबर ये 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं A12 की, तो इसमें देखिए 1/2 मॉड I के स्थान पर क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, तो -3 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 1 है, लेकिन जब मार्ट के बाहर आएगा तो प्लस में 1 रहेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। A13 निकाले यहाँ से तो हमारा हो जाएगा 1/2 और ये -3 प्लस का 3, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से अगर A14 निकालें तो देखिए 1/2 -3 और प्लस का 4, ठीक है। तो देखिए प्लस 4 से -3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतने तो निकल आए। अब देखिए हम निकालते हैं A21, ठीक है। I के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 1/2, ठीक है। और I के स्थान पर जब 2 लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 1, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये घट जाएगा तो माइनस का 5 होगा, लेकिन मार्ट से बाहर आएगा तो प्लस में 5 लिखा जाएगा, ठीक है। A22 लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, देखिए 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 बचेगा तो बाहर 4 हो जाएगा, प्लस का 4/2 बराबर 2, ठीक है। अब A23 निकालेंगे यहाँ से तो 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 6 प्लस का 3, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, ठीक है। A24, ठीक है, 1/2 मॉड, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक, 3 दूनी 6 और प्लस का ये 4, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का 2, तो बाहर आ जाएगा 2/2 बराबर 1, ठीक है। ये क्या हो गए, अभी तो हमने 2 पंक्ति तक निकाल लिए हैं। अब हम जो है तीसरी पंक्ति के निकालें, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A31 बराबर, देखिए 1/2 मॉड I के स्थान पर 3 लिखेंगे, देखिए तो 3 गुणे 3 बराबर -9 हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिक 9 प्लस 1 बराबर ये 8/2 बराबर ये 4, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे A32 लिखेंगे 1/2 मॉड ये माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर ये हो जाएगा 7/9 से 2 जाएगा तो 7, ठीक है। 7/2, ठीक है। माड के बाहर हम जो कर संख्या लिखते हैं धनात्मक लिखते हैं, चाहे वो अंदर ऋणात्मक हो या धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ से A33 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 6/2 बराबर 3, ठीक है। और A34 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस का 4 बराबर ये हो जाएगा, देखिए 5, ठीक है, और बट्टे में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे 3 गुणे 4 लिखेंगे, 3 गुणे 4 का अभीष्ट आव्यूह, ठीक है। क्या हो जाएगा वो अभीष्ट आव्यूह, देखिए
ठीक है। जो है यही वैल्यू जो निकली है इसको उठा के रखेंगे, तो A11 की वैल्यू 1/2 0 1/2, ठीक है। दूसरी पंक्ति में देखते हैं 5/2, फिर 2 3/2 1, ठीक है। तीसरी पंक्ति में हो जाएगा 4 7/2 3 5/2, ठीक है। ये जो है इस तरह अभीष्ट आव्यूह बन गया, ठीक है। 3 × 4 का अभीष्ट आव्यूह कुछ इसका 6 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका हम जो दूसरा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है कि aij बराबर 2i - j, ठीक है। aij बराबर 2i - j, ठीक है। तो इसमें भी हम बनाएंगे इसको हम 3 × 4 का आव्यूह। तो लिखेंगे A11 लिखेंगे, i के स्थान पर 1, तो 2 × 1 - 1 बराबर ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से A12 निकालेंगे, 2 × 1 - 2 बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। A13 निकालेंगे तो देखिए 2 × 1 और -3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -1। A14 निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 - 4 बराबर -2, ठीक है। अगर यहाँ से हम निकालें A21, ठीक है, पहली पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकालें दूसरे पंक्ति वाले के लिए, तो यहाँ i के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 × 2 - 1 ये बराबर 4 से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह A22 निकालेंगे तो 2 × 2 - 2 बराबर 2, 2 × 3 बराबर निकालेंगे 2 × 2 - 3 बराबर 1, 2 × 4 A24 निकालेंगे तो यहाँ से 2 × 2 - 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर हम अब जो है तीसरी पंक्ति की बात करें तो देखिए यहाँ से A31 यानी i के स्थान पर 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 × 3 - 1, ठीक है, 6 से 1 जाएगा तो 5, A32, ठीक है। 2 × 3 - 2 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, A33, तो यहाँ से 2 × 3 - 3 6 से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से A34 निकालें तो क्या हो जाएगा वो 2 × 4 3, 3 माइनस का j के स्थान पर 4, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब लिखेंगे इसी जो तत्व निकले हैं इनको हम उठा के आव्यूह में रखेंगे, तो लिखेंगे 3 × 4 का अभीष्ट आव्यूह, तो ये हो जाएगा 1 0 पहली पंक्ति में लिख देते हैं -2, ठीक। तो दूसरी पंक्ति वाले तत्व 3 2 1 0, और अब चौथी पंक्ति की तीसरी पंक्ति की देखिए 5 4 3 2, ठीक है। इस तरह जो है ये क्या हुआ, जो 3 × 4 की पंक्ति जो आयु है तैयार हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन 6। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।